हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि कई लोगों का एडवाइस आ रहा है कि हमें कूलॉम्स लॉ, चार्ज प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज और कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉसेस लॉ और ये सब अलग अलग टॉपिक नाम दे के बल्कि 4-5 चैप्टर नाम देना चाहिए था। इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को अलग नाम दे रहा हूँ और आज बल्कि ख़त्म कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म कह के और डाइपोल को अलग नाम दे देते हैं, कैपेसिटर को अलग, ये सब चीज़ें अब करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखते हैं कि पिछले वाले क्लास में कई लोगों का मैसेज आया कि सर पिछले वाले क्लास में ग्राफ का थोड़ा आइडिया कम लगा है ना, तो थोड़ा सा पीछे वाला थोड़ा रिव्यू करके और आज अंतिम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जो बातें हो रही हैं, आज जितना सीखना पिछले क्लास में ही सोचा था कि मैं ख़त्म कर लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि डिस्कशन में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल अब मैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम दे देता हूँ। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि कोई जो चैप्टर पहले से एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर के नाम है, एचसी वर्मा में अलग है, मेरा अलग है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा अलग चैप्टर। अब मैं आराम से ही पढ़ना है, लेकिन तुम ही लोग ऐसे बोलते हैं नहीं। सो पिछला वाला थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, यहाँ याद दिला दूँ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया, ताकि आप कहीं और भी तेज़ी से सोच पाएँ। तो ग्राफ वाले में कई लोगों को थोड़ी दिक्कत आई है, कुछ लोग हमसे बता रहे थे, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ना, सभी लोग ध्यान से सुनिए तो जरा, सभी लोग एक एक लोग ध्यान से सुनेंगे, ताकि आप कहीं पे भी ग्राफ वाली बातें कर पाएँ, समझ पाएँ, सीख पाएँ, जल्दी से अप्लाई कर पाएँ, है ना। चलिए देखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैं पिछले वाले में डिस्कशन किया था, तो कई लोग बोले कि सर ग्राफ थोड़ा जल्दी जल्दी बना दिए, पता नहीं चला। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ हल्का सा। आप लोगों को याद होगा, इसको मैं ए, बी और सी नाम दिया था, याद होगा, रेडियस ए बी सी। तो आप लोग देख लीजिएगा, ए बी सी वाला रिजल्ट आया हुआ है। मैं कहा था इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा R 2R 3R, ठीक है, ये एक बात हुई थी। और मैं कहा था कि बीच वाले को Q दिया गया है और इस पे 0 चार्ज है, याद करो। मैं थोड़ा एक नए तरीके से बात करके मैं इसको कंक्लूड करके और फिर आगे जो सीखना है सीख लें, और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, पहला क्लास शुरू करेंगे। नया नाम दूंगा, नहीं तो कई तो पता नहीं क्या इतने बेवकूफ़ गोबर टाइप के हैं कि वो 75 देख के अपना सोचते हैं कि पता नहीं कितना भी एक्सप्लेन कर लो कि मेरा इफेक्टिव क्लास 40-45 ही है, इतना बड़े चैप्टर के लिए, इतने बड़े सेक्शन के लिए। लेकिन कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि 75 हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं देखते हैं 24 मिनट और क्या क्या। एनीवे, मैं उस पर नहीं जा रहा, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जल्दी से सीख लें, जितना मैक्सिमम आज सीखना है। ये देखो, याद होगा इस वाले पे ए क्यू है, इन दोनों पे 0 है। जो थ्योरी है वो भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, और जो चीज़ें हैं, हुआ क्या था याद करो। हुआ ये था कि इस पे 0 चार्ज, न्यूट्रल है, इस पे Q है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन कहा गया कि ऐसा है भाई कि इसको कनेक्ट कर दिया गया, केवल अंदर और बाहर को कनेक्ट किया गया, तीनों को ना। अच्छा, तीनों को कनेक्ट कर देते तो ये पूरा, ये दोनों फ्री हो जाता, ये पूरा चार्ज भाग के बाहर आ जाता। याद होगा, बात हो चुकी है। तीनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा तो ये भाग के पूरा चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। लेकिन बीच वाला कनेक्ट नहीं है, केवल अंदर वाला और बाहर वाला। गवर्निंग इक्वेशन है कि इस तरह का चार्ज आपस में अरेंज होगा, आपस में, जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब दोनों का मिला के 0। अब अपना अपना अलग अलग 0 मत कर देना, वो तो पहले था।
दोनों का मिला के 0 होना चाहिए। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे -q और यहाँ +q माने थे, चाहे यहाँ -q यहाँ +q मान लो, ताकि नेट 0 रहे। और जब सॉल्व किए थे तो पता चला था कि आता है -q/4 आता है और ये +q/4 आता है। याद आया? आप ही लोग बताए थे, आप ही लोग बताए थे इसको। एक एक चीज में बात कर रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवाइज हो जाए। तो कौन सा गवर्निंग इक्वेशन से ये वैल्यू आई है? पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। जो चीजें कनेक्ट होती हैं सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, ये गवर्निंग इक्वेशन है। अब कई लोग कह रहे थे चार्ज याद करो। यदि कोई कहता है कि सही में ऐसा है सर, सब चार्ज बता दीजिए। क्या तुम लोग कितने सरफेसेस हैं? चलो एक तो क्वेश्चन ही मान लो, कितने सरफेसेस हैं? 2 सरफेस यहाँ पे, 2 सरफेस यहाँ पे, 2, 6 सरफेस पे चार्ज बताओ जल्दी से, जल्दी से 6 सरफेस पे चार्ज बताओ तो खटाखट खटाखट चार्ज बताओ, चलो जल्दी से। ये देखो अंदर में कोई चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस लगाया, आया 0। ये देखो जब अंदर में 0 है तो कुल बाहर होगा -q/4। अच्छा, जितना इस पे है उतना ही इस पे होगा, तो इस पे होगा +q/4। तुम्हें पता है कि इसको उल्टा करके यहाँ जोड़ना होता है, इसका अंदर वाले का उल्टा करके और टोटल में जोड़ना होता है। जोड़ के देखो इस पे आएगा +3q/4। बोलो +3q/4। अच्छा, जितना यहाँ होता है फेसिंग सरफेस पे उतना ही होता है, याद करो। और फिर देखो जितना यहाँ होता है उसका उल्टा करके यहाँ जोड़ना होता है। जितना यहाँ होता है उसका उल्टा करके यहाँ जोड़ना होता है, तो इसका उल्टा करके यहाँ जोड़ो, इसका उल्टा करके मतलब +3q/4 यहाँ जोड़ो, यहाँ आ जाएगा q। मैं तो कहता हूं क्या यही खराब क्वेश्चन नहीं है कि कहां पे कितना, आउटर शेल के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज? आंसर है q। ठीक है, एक तो ये है, दिख ही रहा होगा, पढ़ा चुका हूं जल्दी जल्दी बताने के लिए। अगली बात इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच देता हूं। पहले तो मैं साइन की तरह सब खींच देता हूं। ये देखो अंदर में कोई चार्ज नहीं है, देखो माइनस, सही है। ये देखो प्लस, ये भी प्लस, बाहर भी प्लस, देख लो अंदर भी प्लस बाहर भी प्लस। पहले तो यही जान लो, कईयों को तो यही नहीं मालूम है। फिर यहां पे देखो माइनस, अच्छा ये देखो बाहर में प्लस, ठीक है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख लो, प्लस से माइनस की तरफ। जिनको कम समझ में आया उनके लिए बता रहा हूं। हाँ, फिर प्लस से माइनस की तरफ, इधर देखो जरा गौर करना, डायरेक्शन देखना ना, डायरेक्शन देखो, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से इमर्ज होता है, माइनस पे टर्मिनेट होता है। फिर बाहर देखो, प्लस से इमर्ज आउट, अवे, और जो ग्राफ खींचा था वो देख लो,
जिनको थोड़ा कम समझ में आया उनके लिए मैं खींच रहा हूं, ये देखो E और R सेंटर से जिन लोगों को कम समझ में आया था मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना ना, थोड़ा जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि मैं सबके लिए ही बोल देता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये है R, ये है 2R और ये है 3R। मैं यहां से चलना शुरू करता हूं। 0 से R तक 0 फील्ड है, 0 से R तक 0 फील्ड है। हाँ, साइन देखो पहले से बाय डिफॉल्ट माना गया है, दिस इज पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव, रेडियल आउटवर्ड इज पॉजिटिव, रेडियल आउटवर्ड इज पॉजिटिव। इसका मतलब फील्ड यदि इधर हुआ तो प्लस फील्ड, यदि फील्ड इधर हुआ तो माइनस फील्ड। ये कई लोगों को कम समझ में आया था, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। जरा देखो तो R से 2R, 0 से R तक तो 0 है, R से 2R देखो माइनस फील्ड है, माइनस फील्ड। हाँ, माइनस फील्ड, नीचे फील्ड माइनस, फिर अचानक प्लस फील्ड, अचानक प्लस फील्ड, प्लस फील्ड, अचानक यहां से प्लस फील्ड, अचानक प्लस और अचानक और ज्यादा प्लस फील्ड। अब कई लोग कह रहे हैं कि सर आप ऐसे क्यों बनाए, आप ऐसे क्यों नहीं बनाए, चाहे आप स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाए। ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से। ये मैं इतना जल्दी क्यों बनाया वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो ये आपको समझ में आया कि नीचे क्यों है और ये दोनों ऊपर क्यों है, 0 क्यों है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। दूसरा, फील्ड के बारे में याद करो। जब कहीं भी फील्ड लेते हैं, फोकस करो मेरी बात पे, ताकि तुम जल्दी से कहीं पे ज्यादा आसानी से सोच सको, खींच सको, कर सको। फील्ड को याद करो स्फेरिकल सिमेट्री में, स्फेरिकल सिमेट्री में जब भी कहीं पे फील्ड देखते हैं तो उसके अंदर वाले चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सोचते हैं। याद करो फिर से, स्फेरिकल सिमेट्री में कहीं भी, चाहे वेरिएबल रेडियल वाला चार्ज हो चाहे जैसे भी, हम लोग उसके अंदर वाले चार्ज को, खासकर ये बीच में ऐसे गैप रहता हो, टोटल चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह सोचते हैं। अंदर वाला, बाहर वाले के कारण तो 0 होता है और एक्सप्रेशन लिखते हैं। ऐसे केस में यहां से यहां तक चार्ज नहीं है तो पॉइंट चार्ज यही माना जाएगा, इसके लिए पॉइंट चार्ज यही माना जाएगा। और जब पॉइंट चार्ज की तरह मान के लिखेंगे तो 1/r² आएगा, और यदि 1/r² आएगा तो कर्व ग्राफ होगा। और यदि कर्व ग्राफ होगा तो ध्यान से सुनो, हम ऐसा क्यों बनाए। दूर जाने पे तो मैग्नीट्यूड हर जगह डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज, मैग्नीट्यूड डिक्रीज, मैग्नीट्यूड डिक्रीज, एक तो ये पॉइंट है। पर क्यों ऐसे डिक्रीज क्यों नहीं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं। तो स्ट्रेट लाइन तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1/r² होता है, बड़ा पॉइंट। स्ट्रेट लाइन तो इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि 1/r² होता है। ये शेल वाला जो बात होती है, शेल वाला, अभी मत करना कि सर एक बार हम लोग देखे हैं ऐसे भी आता है, स्ट्रेट लाइन भी आता है, तो वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक्सप्रेशन निकालते हैं तो ऊपर आ आता है, एक जगह एक ही जगह रेंज वाला नहीं आता है ना। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ऐसे क्यों नहीं। वैसे आप लोगों को याद है ई और भी लिखा जा सकता है, मैं कहा था कि लिख के और तुम लोग काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ये भी अच्छी बात है कि हम लोग इसका एक्सप्रेशन लिखें, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा 0 to R, R to 2R, 2R to 3R, 3R to इनफाइनाइट। 4 ठो बनेंगे सेक्शन, 4 ठो डोमेन होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और पोटेंशियल के बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन उठता है ऐसे क्यों, जानते हो ऐसे क्यों? रीजन सेंस देखो, हम लोग ऐसे बनाएंगे तभी तो इनफाइनाइट पे जीरो दिखा पाएंगे, ऐसे बनाएंगे तभी तो इनफाइनाइट पे जीरो दिखा पाएंगे, ऐसे बनाएंगे तभी तो नीचे से रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऊपर से रहेगा तो ऐसे रहेगा। सेंस ऐसा रहेगा कि हम जीरो टाइप का इनफाइनाइट पे दिखा पाएं, ये और बात है कि बीच ही में एक्सप्रेशन बदल जाता है। बड़ा पॉइंट। फिर से क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे ही क्यों? बड़ा पॉइंट है। तो रीजन सुनो, ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे तो पॉइंट चार्ज का ही, यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बात होगी, यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बात होगी, और यहाँ भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बात होगी। और पॉइंट चार्ज का जो 1/r² होता है, इनफाइनाइट पर जीरो दिखाना होता है, नीचे r² इनफाइनाइट पे जीरो। तो बताओ सेंस ऐसे करोगे तभी ना, ऐसे करके कहाँ से जीरो दिखा दोगे, ऐसे करके कहाँ जीरो दिखा दोगे, ऐसे करके कहाँ जीरो दिखा दोगे? तो ऐसे ही करना होगा। और ऐसे ही आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहीं पे एक्सप्रेशन बदल जा रहा है। बस इतना ही हमें बताना था, इतना ही हमें समझाना था। दूसरा पोटेंशियल देख लो। पोटेंशियल वाला भी आप कर सकते हैं, याद होगा मैं कहा था यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर यहां से ऐसे, याद होगा। फिर से देखो, बात वही फिर से आ रही है, फोकस करना मेरी बात पे, गड़बड़ाना मत। मैं ये कह रहा हूं कि जब चीजें ऊपर जाएंगी, जब ऊपर जाएंगी चीजें तो ऐसे ही होंगी, ताकि हम लोग ऐसे इनफाइनाइट पे कुछ कांस्टेंट दिखा पाए या जीरो। जब भी चीज ऊपर जाएगी, पता है स्फेरिकल सिमेट्री में, और वो भी बीच में गैप रहे तो इस तरह का मस्ट है। ग्रेविटेशन में भी कहीं पे भी दूसरी जगह भी मस्ट है। ऊपर चीज जाती हैं क्योंकि नीचे r या r² होता है। सिलिंड्रिकल सिमेट्री में नीचे r होता है और स्फेरिकल सिमेट्री में नीचे r² होता है। इस तरह की जब बात होती है तो ग्राफ ऊपर जाएगा ना, ऊपर तो ऐसे ही होगा। ग्राफ ऊपर जाएगा तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता। रीजन मैं बता चुका हूं। ग्राफ नीचे जाएगा तो ऐसे ही होगा। देखो नीचे जाएगा तो ऐसे होगा, और ऊपर जाएगा तो ऐसे होगा। बस यही सिखाना था। और ये मैं वो चीज सिखा रहा हूं जो मैथमेटिकली शायद तुम नहीं कर पाते। हमें पता है, मैं बहुत देखा हूं, इन 15 सालों में बच्चों को देखा हूं, मैथ्स खूब पढ़ते हैं फंक्शन, फिजिक्स का ग्राफ गलत होता है उनका। ठीक है, खूब पढ़ लो फंक्शन और ग्राफ खींचना। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर खींच सकते थे, तो मैं बता तो रहा हूँ अपना अनुभव, मैं बहुत देखा हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए करोगे तो अच्छा होगा। ग्राफ यदि इंक्रीजिंग हो तो ऐसा ही होगा जनरली, नॉट ऑलवेज। और जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। दिस आल्सो ग्राफ डिक्रीजिंग। चलिए, हमें यही बताना था, और ये बताना था मेन कि हम नीचे क्यों बनाए हैं। डायरेक्शन ऐसे है इसलिए, ऐसे जो चीज़ है प्लस, और जो डायरेक्शन ऐसे है माइनस। बस हमें यही बताना था कि ये माइनस क्यों बनाए हैं। चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, थोड़ी और कुछ बात करते हैं। ये रहा आगे की बात।
अच्छा हाँ, कुछ बातें थोड़ी नई नई भी कर लेते हैं। ओके, तो जल्दी से जरा क्वेश्चन लिखिए, तो एक आध दो और बात कर लेते हैं, अंतिम बात हो रही है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं। जल्दी से करिए, कम ऑन, जल्दी से क्वेश्चन। If electric field is varying as, if electric field in space, write down question. If electric field in space is varying as, question, if electric field, हाँ, if electric field in space is varying as, if electric field in space is varying as, if electric field in space is varying as E बराबर E नॉट x by AI, if electric field in space is varying as E बराबर E नॉट x by AI, where E नॉट and A are positive constant, where E naught and A are positive constant, where E naught and A are positive constant. अच्छा, then find charge enclosed in, charge enclosed in closed volume by surfaces of equation. Then find charge enclosed in closed volume due to surfaces of equation x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0 एंड z बराबर a। जल्दी से करिए सभी लोग करो। अच्छा हाँ, दूसरा भी लिख लो, x बराबर माइनस a, x बराबर प्लस a, y बराबर माइनस a, y बराबर प्लस a, z बराबर माइनस a, z बराबर प्लस a। जल्दी देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। चलिए कम ऑन, आपके पास 1 मिनट टाइम है। कुछ नई तरह की बात हो रही है ना, कुछ नई तरह की बात हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि हम लोगों को इस बार आज खत्म करना है। आज ये टाटा बाय बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइपोल को मैं अलग चैप्टर कहूँगा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं अलग चैप्टर कहूँगा। चैप्टर नंबर क्लास नंबर 1 से शुरू होगा, ठीक है। जल्दी से करिए, देखिए कि क्या हो पा रहा है आप लोगों से। ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट।
चलो हो गया, टाइम इज ओवर। सभी लोग देखें, सभी लोग देखें कि मैं कर क्या रहा हूं ना, एक एक लोग फोकस करें मेरी बात पे। ये रही बात, पहले मैं इसको ऐसे बना लेता हूं। ध्यान से मेरी बात देखना ना, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक एक लोग मेरी बात ध्यान से देखेंगे। ये देखो, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं और इसको कह देता हूं मैं, इसको कह देता हूं x है, इसको कह देता हूं y है और इसको कह देता हूं z है। दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़ी बहुत आराम से चीजें नजर आ रही होंगी। और साइड लेंथ इसका a है, ये ऑब्वियस है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं लगाने जा रहा हूं गॉस लॉ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेयरिंग है और गॉस वैलिड होता है हर जगह, चार्ज हमें बताना है। मैं लगा रहा हूं यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉसेस लॉ। ध्यान से सुनना ना, एक्सप्रेशन देखो, गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है E डॉट डी ए बराबर Q एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा हाँ, कई लोगों तो यही नहीं समझ में आएगा, ये जो दिख रहा है ना, ध्यान से सुनना, x बराबर 0, x बराबर 0 3D स्पेस में प्लेन होता है, 2D प्लेन में लाइन होता है और लाइन में पॉइंट होता है। तो x बराबर 0 YZ प्लेन होता है, ठीक है। फिर से x बराबर 0 ही XYZ स्पेस में YZ प्लेन होता है, XY प्लेन में Y लाइन होता है, x बराबर 0 ही Y लाइन होता है और x एक्सिस लाइन में ओरिजिन पॉइंट होता है और होता है x बराबर 0 ही है। मतलब x बराबर 0 प्लेन भी रिप्रेजेंट करता है, लाइन भी रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है। बड़ी बात निकल के आ रही है, बड़ी बात निकल के आ रही है। एक तो ये देखो, तो x बराबर 0, ये वाला प्लेन देखो, YZ प्लेन, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। तो x बराबर 0 ये है और x बराबर a ये है, y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर 0 ये है और y बराबर a ये है, z बराबर 0 ये है और z बराबर a ये है। 6 हो गया ना, वही ये सब फेसेस हैं। x बराबर 0, x बराबर a, y बराबर 0, y बराबर a, z बराबर 0 और ये z बराबर a। इसके अंदर चार्ज कितना बंद है यही बताना है। दिख तो नहीं रहा है, कई लोग तो कहेंगे सर साफ दिख रहा है, 0 चार्ज है। अरे बनाऊंगा तब ना, इसको इससे बताना है। एक तो ये बात, दूसरी बात जरा देखो तो ये फील्ड क्या कैसा है, वेरिएबल फील्ड है, x पे डिपेंड कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको लगना चाहिए, हमको लग रहा है कि आप लोगों को देखना चाहिए कि यहां पर फील्ड है। देखो फील्ड ऐसे हर जगह है, मैं जस्ट बता रहा हूं कि इस जो फेस है इस पे बताओ कितना फील्ड है यहां पर। बताओ x बराबर a है, ये x बराबर a, E नॉट है, x बराबर a दूरी a,
बोलो, ई नॉट है। अब जरा देखो, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, चारों सरफेस का जो एरिया था, इसका एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर नीचे है और फील्ड इधर है, और इसका एरिया वेक्टर इधर है और फील्ड इधर है। कैसे मालूम फील्ड इधर है? फील्ड हर जगह केवल एक्स की तरफ है। तो ये जो चार फेस है उनका तो जीरो फ्लक्स हुआ, क्योंकि एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर 90 डिग्री पे है। समझ में आ रहा है? और यहां पे भी पांचवा सरफेस, ये वाला पांचवा सरफेस जो x बराबर 0 पे है, ये वाला यहां भी फ्लक्स 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहां पर x बराबर 0 है, यहां पर x बराबर 0 है, और x बराबर 0 रखने पे फील्ड ही नहीं है। x बराबर 0 रखने पे फील्ड ही नहीं है। इसका मतलब बताओ, यहाँ पे फ्लक्स के नाम पे बस यही लिखें कि नहीं? फील्ड है कितना? ई नॉट। एरिया है कितना? फेस का ए स्क्वायर बराबर क्यू एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि आंसर आ गया। एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए स्क्वायर, इतना ही चार्ज अंदर बंद है। लिख लो। तो ये इसे समझो कि गॉस का यूज करके हम चार्ज एंक्लोज्ड भी निकालते हैं, चार्ज एंक्लोज्ड भी निकालते हैं। बड़े बड़े पॉइंट आ रहे हैं, नए चीज निकल के। कहा था ना कि आज जितना सीखना है थोड़ी नई बातें भी सीख लेते हैं आज हम लोग, है ना? तो जल्दी से इसको लिख लो, इसको तो सीख लो, और जल्दी से ये वाला दूसरा वाला जल्दी से बता दो। सभी लोग फटाक से बताओ तो, जल्दी से बताओ तो। कई लोग का गलत, आलोक कुमार का सेकेंड वाला 0 बता रहे हैं, गलत आंसर है। जल्दी से सभी लोग 1 मिनट टाइम लेके दूसरा वाला आंसर बताओ। इसी तरह सोच के अगला वाला आंसर बताओ जल्दी से। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। और क्यों ऐसा हुआ? चार्ज अंदर क्यों बंद है? जरा देखो ना, कितना खतरनाक फील्ड है। नॉट कांस्टेंट फील्ड। कांस्टेंट फील्ड होता ना तो यहाँ पे जितना अंदर जाता उतना बाहर जाता, अंदर कुछ जा ही नहीं रहा है। यहाँ पर फील्ड 0 है, x 0 फील्ड 0, अंदर जा ही नहीं रहा है, केवल यहाँ पे निकल रहा है। तो जरूर अंदर चार्ज होगा। जल्दी करो, तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है, तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है बस। चलो मैं करता हूं, सभी लोग देखें ना। चलो सभी लोग फिर से देखो मैं कर क्या रहा हूं ना, ध्यान से। हाँ, इस बार क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना तो। x y ये z। इस बार क्या हो रहा है? x बराबर a, x बराबर माइनस a, y बराबर माइनस a, y बराबर a, z बराबर पीछे माइनस a, और z बराबर इधर सामने वाला प्लस a। आपको पता है जब x प्लस होगा ना, जब x प्लस होगा तो फील्ड प्लस होगा, और जब x माइनस होगा ना तो फील्ड माइनस होगा। मतलब
चार्ट हो इस बार, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला जीरो, पर इधर वाला जीरो नहीं है और इधर वाला जीरो नहीं है। इधर का एरिया इधर और फील्ड इधर प्लस फ्लक्स, इधर का एरिया उधर, एरिया वेक्टर, और फील्ड भी उधर प्लस फ्लक्स। क्या हुआ जरा देखो तो। और फील्ड तो अभी भी ई नॉट है, फील्ड तो अभी भी ई नॉट है, डायरेक्शन इधर माइनस ई नॉट है। हाँ, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब साइड लेंथ टू वे हो रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि साइड लेंथ टू वे हो रहा है। बताओ ये वाला फ्लक्स कितना, ये चार्ट हो तो जीरो है, ये चार्ट हो जीरो। बताओ ई नॉट इंटू 4a स्क्वायर प्लस इधर वाला ये वाला ई नॉट इंटू ये 4a स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं यार, एरिया यार, इसका साइड लेंथ 2a है, बराबर Q एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट आ गया, Q एंक्लोज्ड आ गया, बराबर आ गया 8 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ए स्क्वायर। इसका साइड लेंथ सोच के देखना, यहां से लेकर यहां तक 2a है, माइनस ए और प्लस ए, लेंथ 2a, प्लस ए माइनस ए, लेंथ 2a, प्लस ए माइनस ए, लेंथ 2a। फ्लक्स माइनस मत लिख देना यार, एरिया वेक्टर माइनस और फील्ड वेक्टर माइनस। हाँ तो प्लस ही मिलेगा, डॉट लेके देख लेना। तो इससे हम लोग इमेजिनेशन में बड़ी हेल्प मिली होगी। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का वेरिएशन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसका ख्याल रखिएगा, कहीं और पे गॉस लॉ लगा के हम लोग चार्ज के बारे में निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, ध्यान रखना। आगे चलो, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अब कर लेंगे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे कुछ बात कर लेते हैं ना, आगे कुछ बात नए टाइप के करते हैं, जरा ध्यान से। क्वेश्चन जरा फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि जितना सीखना है आज हम लोग सीख जाए। ध्यान से, फाइंड ई एक्स ना, फाइंड ई एक्स, कोई एक्स डिस्टेंस है, और क्वेश्चन ये है कि हाँ, क्वेश्चन ये है कि इसमें एक ए रेडियस का होल बना दिया गया है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है ना, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, और इसमें ए रेडियस का होल बना दिया गया है। और बात की जा रही है कि कृपया इसके एक्सिस पर, परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस पर आप फील्ड बताएं ना, यहाँ पर फील्ड बताना है। दिस इज होल, सर्कुलर होल। क्या हम लोग इसको बता पाएंगे? सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इनफाइनाइट तक है, ये बातें इनफाइनाइट तक है, यहाँ इधर इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है।
एक होल बना हुआ है, बताना है कि x दूरी पर कितना फील्ड है। बोलो हम, अच्छा ये मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। भाई प्लानिंग ही तो जरूरी है, पढ़ने को तो खूब पढ़ लिए, प्लानिंग अब इसके लिए क्या करेंगे। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यदि ऐसे शीट हो, उसमें होल हो और उस पे एक्सिस, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, यदि ऐसे है तो एक्सिस परपेंडिकुलर है, बताइए। शीट थिन है, एक ही सरफेस, थिन शीट है, थिन शीट, मेंशन ना हो तो थिन ही शीट मानते हैं। यदि उसका डायमेंशन थिकनेस ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग थिन शीट मानते हैं। आलोक चलो जल्दी से बताओ क्या किया जाए इसके लिए, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, ताकि जल्दी से हम लोग चीजें कर पाए, सोच पाए, फटाफट जल्दी बताओ। आलोक कुमार का आंसर है फुल माइनस मिसिंग, कंप्लीट माइनस कैविटी लगेगा। बिल्कुल सही है, तो बड़ा गजब के बच्चे होते जा रहे हैं यार, लेकिन आंसर भी बता दो। चलो देखो, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का ई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बराबर ई इनफाइनाइट शीट माइनस ई होल। ध्यान से बताओ, इनफाइनाइट शीट का डिस्टेंस इंडिपेंडेंट कितना होता है, याद है? पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, इतना ही होता है, बोलो। और माइनस ई डिस्क। और बताओ डिस्क वाला पढ़ाया हूं कि नहीं, जाके पीछे देख लेना। डिस्क वाला मैं बता चुका हूं, और वो डिस्क वाला माइनस कर देना, आंसर आ गया। बस इतना ही हमको पढ़ाना था। यदि मैं यहां पे चार्ज मान लूं, सिग्मा का ही चार्ज मान लूं, तो बताओ इतना पढ़े हैं कि नहीं हम लोग? तो चार्ज मान लेंगे तो ये होगा, और ई ये डिस्क जो ए रेडियस का होगा वो तुम लोग यहां लिख लेना, जो मैं पढ़ा चुका हूं। और बस हमें इतना ही करना था, ये आपका काम है सोचना। बोलो रिमझिम। कैविटी, सॉलिड के अंदर वॉल्यूम को कैविटी बोलते हैं। जब शीट में, किसी स्क्रीन में, शीट में जब खाली होता है तो उसे होल बोलते हैं, उसे कैविटी नहीं बोलते। कैविटी सॉलिड के अंदर वॉल्यूम, बंद खाली वॉल्यूम को कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो हमें इतना ही समझाना था। मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि इन चीज़ों को सीखो, ये लिखना सीखो। मेरा मकसद बस इतना ही था कि आप लिखना सीखिए बस। अगले कुछ जल्दी क्वेश्चन करते हैं। फिर से क्वेश्चन ये है कि क्या टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात हो सकती है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, कैसा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? यदि कोई कहता है कि यहां पे एक टनल है, ठीक है, एक पहला केस है, और दूसरा केस कोई कहता है कि नहीं, यहां पे एक कॉर्ड के लॉन्ग है, और दोनों नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में टनल बना हुआ है। मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं फटाफट, मैं वो प्लानिंग करवा रहा हूं ताकि जो हम लोग पढ़े हुए उसका क्या कैसे यूज करें ना। कॉर्ड के अलोंग सॉलिड, अच्छा मैं सॉलिड नॉन कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं? कोई बताएगा कि मैं नॉन कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं? बोलो।
कोई हमको ये बताएगा कि मैं नॉन कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं? बोलो यार, कोई हमको ये बताएगा कि मैं नॉन कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं? बोलो। कोई रो, इसमें से कोई रो दे दे, चाहे जो भी, कोई कह दे कि भाई ऐसा है कि ये कैपिटल क्यू है। हाँ बोलो। हाँ, मैं इसको नॉन कंडक्टर क्यों बोल रहा हूं यार? बोलो। नॉन कंडक्टर इसलिए बोल रहा हूं, इसको ग्रेविटेशन में और सब जगह यूज कर सकते हो। नॉन कंडक्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंडक्टर यदि कह दूंगा तो पूरा चार्ज भाग के चला जाएगा सरफेस पर और अंदर में घंटा बचेगा और फील्ड जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज का ऑसिलेशन नहीं। बड़ा पॉइंट। इसलिए नॉन कंडक्टर में ही ऐसी बातें हो सकती हैं। एक तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या है वो सुनो। क्वेश्चन ये है कि यदि हम लोग एक चार्ज को, क्वेश्चन सुनो, यदि हम लोग एक चार्ज को किसी दूरी पर, x दूरी पर छोड़ दें तो अंदर में लगेगा ऑसिलेट करने, और यदि यहाँ पे भी x दूरी पर चार्ज को छोड़ दें तो लगेगा ऑसिलेट करने। बताना है टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन होता है? यहां छोड़ दें तो वेलोसिटी बताओ, यहां छोड़ दें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ, यहां छोड़ दें वेलोसिटी बताओ, इनफाइनाइट पे छोड़ दें तो वेलोसिटी बताओ। कितना इसको वेलोसिटी दे दे कि हमेशा के लिए चला जाए। सब जगह, सब में एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन। और याद करो, सेंटर पे पोटेंशियल पढ़े हुए हैं, सरफेस का 1.5 गुना होता है। याद करो, सरफेस का 1.5 गुना होता है, ठीक है। चलिए, और वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए। 3Q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है पोटेंशियल, और चार्ज का मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होता है सेंटर पे। एनीवे, अच्छा, हाँ, जरा देख लेते हैं क्या होगा। मैं NLM लगाने जा रहा हूं। देखो किस तरह से NLM लगने लगा। F बराबर ma। देखता हूं कि तुम लोग लगा पाते हो क्या, ध्यान से। एक चार्ज है, मास Q, चार्ज Q है, मास M है। F बराबर ma। जरा देखो तो क्या लिख रहा हूं, माइनस Q। अच्छा, हाँ, ये माइनस Q है, माइनस Q, माइनस। अच्छा, ये माइनस होगा तभी ये अंदर आएगा, प्लस होगा तब तो भगा दिया जाएगा। माइनस है ये, माइनस Q E Q x/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ बराबर ma। व्हाट इज A? माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³ इंटू x। बताओ, क्या इससे तुम लोग कंपैरिजन कर लोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यू कैन फाइंड ओमेगा एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। बोलो। F बराबर ma। F क्या होता है? QE होता है, QE पढ़े हैं कि नहीं? याद करो, इसके अंदर में फील्ड तो प्रोपोर्शनल टू x ही होता है। ma माइनस, आंसर आ गया। बोलो, ये है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है? ग्रेविटेशन में भी इसी तरह की बातें होती हैं जो मैं आज समझा रहा हूं। ये तो F बराबर ma से ही, यदि वेलोसिटी की बात करनी होगी तब तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा। ध्यान से ये देखो, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये देखो, फोर्स लगा इधर,
फोर्स लगा इधर, ये डी है, फोर्स लगा इधर, कितना फोर्स लगा जरा देखो तो, एफ। यदि फोर्स लगा इधर और ये इधर खिंचाना चाह रहा है तो एक नॉर्मल लगा होगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, इधर थीटा मान लेते हैं, ये तो इधर की तरफ आएगा एफ कॉस थीटा और इधर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा एक टनल है, कॉर्ड के अलोंग टनल है, ये वाला बैलेंस है, यही लेकर आएगा, यही लेकर आएगा। कौन सा लेकर आएगा? एफ कॉस थीटा लेकर आएगा। एफ कॉस थीटा मतलब माइनस क्यू ई कॉस थीटा लेके आएगा, माइनस साइन के साथ माइनस क्यू ई। व्हाट इज ई? क्यू। अच्छा ये देखो दूरी, दूरी दूरी आर, ये दूरी एक्स। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ग्रेविटेशन में इसको यूज कर लेना। ये दूरी है एक्स, जिसके मीन पोजीशन से एक्स, ये दूरी आर, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज एक्स बाई आर। दिस इज एक्स, दिस इज आर, एक्स आर, थीटा थीटा, एक्स बाई आर, आर आर कैंसिल आउट, एफ बराबर एम ए। व्हाट इज एफ? अगेन कितनी अजीब सी बात है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ डी। आर आर कैंसिल, अगेन वैल्यू इज माइनस क्यू, माइनस क्यू, क्यू एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बराबर एम ए। अगेन यहां से ए निकाल लेना। और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पे डिपेंड नहीं करता। यही वाली वैल्यू चली आई यहां भी। तो चाहे कॉर्ड हो, चाहे डायमीटर के अलोंग टनल हो, हर जगह टाइम पीरियड सेम रहता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहता है। कई बातें, बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं, कई बड़ी बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से पढ़ी हुई चीजें, जो पढ़ी हुई चीजें थी यूज हो रही हैं, किस तरीके से पढ़ी हुई चीजें यूज हो रही हैं, किस तरीके से कॉर्ड के अलोंग पढ़ी हुई चीजें। इंटरेस्टिंग पॉइंट था, कॉस थीटा ऐसा लिखना पड़ा कि ये कैंसिल हो गया। ये इंटरेस्टिंग, कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड दिस हैपेंस इन ग्रेविटेशन चैप्टर 2। अंतिम बात मैं करके आज का क्लास खत्म करता हूं। ध्यान से, ध्यान से देखता हूं कि कितने लोग समझ पाते हैं। हाँ, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, थिक शेल, थिक कंडक्टिंग शेल,
हाँ, एक चार्ज को, ये छोटा सा होल है, एक चार्ज को, क्यू चार्ज को धीरे धीरे यहां पे लाया गया, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट डाउन क्वेश्चन है कि एक चार्ज को स्लोली एक चार्ज को हाउ मच वर्क डन टू कैरी अ चार्ज, हाउ मच वर्क डन टू कैरी अ चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू द सेंटर ऑफ दिस कंडक्टिंग न्यूट्रल थिक शेल वेरी स्लोली ग्रेजुअली। देखता हूं कितने लोग करते हैं। तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है, जल्दी से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट के अंदर करना है, जल्दी से, जल्दी करो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन फिर से सुन लो। एक थिक शेल है, उसमें एक छोटा सा होल है और न्यूट्रल है। शेल है, कंडक्टिंग है, थिक है, उसमें होल है और न्यूट्रल है। एक चार्ज को, छोटे से चार्ज को पकड़ के धीरे धीरे हम लेके आए, ये फिक्स है, धीरे धीरे लेके आए, होल से पास करवाए और ले जाके सेंटर पे रख दिए। हम कुछ काम किए होंगे, बताना है कि हम कितना काम किए हैं, धीरे धीरे लेके आए हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इरोडो में, रेसनिक हेलिडे में, बड़ी बड़ी किताबों में, कठिन से कठिन किताबों में मिल जाएगा। एच.सी. वर्मा में तो नहीं मिलेगा, एच.सी. वर्मा तो बहुत हल्की बुक हो गई है अब तो। देखता हूँ कितने लोग कर पाते हैं। कम ऑन, आपके पास 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट में कर दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। 2 मिनट में कर दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं, हो जाए खत्म आज का क्लास। जल्दी, विश्वजीत पाल, गलत है ये आंसर। जल्दी से करो, अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन और अब तक का सबसे कठिन क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन और अब तक का डायनामिक्स के लिए, फेनोमेना के लिए, शिफ्ट के लिए, चलाने के लिए, वर्क डन के नाम पे, चेंज के लिए, फ्रॉम हेयर टू देयर जो बात होती है उसके लिए। अनमोल सिंह, गलत है, 0 आंसर नहीं है। जल्दी करो यार, क्वेश्चन भी समझा दिया मैं आप लोगों को। क्रॉस चेक के नाम पे देखो तो, सभी लोग क्रॉस चेक के नाम पे देखो, उसके बाद मैं करता हूं। ध्यान से सुनना ना, एक एक चीज सुनना। क्रॉस चेक सुन लो और फिर फेनोमेना जो हो रहा है वो सुन लो और फिर करने का तरीका। 3 बातें मैं बताने वाला हूं। क्रॉस चेक जो हो रहा है उसमें हम लोग क्या सोचें और करने के लिए हमें और क्या करना होगा। 3 बातें ध्यान से। जब मैं, ये न्यूट्रल है, जब मैं इसको लेके आ रहा था यहां पर, तो इंडक्शन से यहां पे माइनस था और यहां पे प्लस था। पहली बात, जब मैं इसको धीरे धीरे लेके आ रहा था तो चार्ज इंड्यूस हुआ था, यहां पर माइनस और यहां पे प्लस। अंदर में तो इंड्यूस होता नहीं है जब तक अंदर नहीं जाएगा। डिटेल सुन लो, इधर प्लस और इधर माइनस। क्यों इधर प्लस? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था।
अच्छा, माइनस वाला पास में है तो ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और दूर ये वाला है तो ये रिपेल कम कर रहा होगा। कुल मिलाकर ये अपने से आ रहा होता है। और सच भी है, कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो और पास में कोई चार्ज रख दो, प्लस रख दो चाहे माइनस रख दो, फटाक से वो खींचता है, खींच लेता है भाई, खुद खींच लेता है वो। कम से कम यही जान लो। इसका मतलब ये फटाक से खींचने वाली बात हो रही थी। इसका मतलब धीरे धीरे के नाम पर हमें उल्टा फोर्स लगाना होगा, तो हमें फोर्स उधर लगाना पड़ा और जाना इधर था। मतलब मेरा वर्क डन निगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब मेरा वर्क डन निगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब 4 ऑप्शन में 2 निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव कैंसिल आउट, निगेटिव आना चाहिए। पहली बात, बड़ी बात निकल के आई, क्रॉस चेक। दूसरा, जब ये चार्ज यहां पर आ गया, गलतियां जो जो हो सकती हैं सब गिनवा रहा हूं। चार्ज जब यहां पर आ गया तो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये प्लस चार्ज है तो यहां माइनस अरेंज होता है। और कितना माइनस अरेंज होता है? माइनस क्यू। और उतना ही यहां पर प्लस अरेंज होता है। याद करो, जब आ जाएगा तब, जब सेंटर पे आ जाएगा तब। पर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है, बहुत बड़ी चीज निकल के आ रही है, ध्यान से। फिर लोगों के दिमाग में आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ले लेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। इस समय पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं और इनिशियली 0 था, चेंज ले लेंगे 0 आ जाएगा। पर ध्यान से सुनो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसा एनर्जी की बात न होने लगे, ऐसी एनर्जी की बात न होने लगे जो ग्रेजुअली कुल चेंज होने लगे, नहीं तो हमें उसको भी कंसीडर करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो आपस वाली एनर्जी है और ये जो गायब हो रही है यहाँ से, वो वाला आपसे छूट जाए। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से मैं एक छोटा तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं डी क्यू डैश, ये डी क्यू डैश लेके आऊं और यहां पे रखूं, और डी क्यू डैश और लेके आऊं। जब मैं थोड़ा थोड़ा लेके आऊंगा ना, तो यहां जो बदलाव है ना वो इफेक्टिव नहीं होगा। यहां बदलाव को हम लोग उस छोटे से डी क्यू डैश के लिए हम लोग नो चेंज मान सकते हैं। बड़ा पॉइंट, फिर से सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इसको लेके आ रहे होंगे तो यहाँ पे बड़े खतरनाक ढंग से कुछ बदलाव हो रहा होगा। धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, 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 तो बड़े खतरनाक ढंग से कुल बदलाव हो रहा है। क्या इस बदलाव को भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है? क्योंकि पूरे सिस्टम में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो वर्क डन होता है, केवल इसी के करने से नहीं होगा। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बता भी रहा हूँ। यदि ये फिक्स हो गया होता ना, ये वाला और ये वाला सब फिक्स हो गया होता ना, अब कोई चीज इधर उधर करते तो ठीक था, तब ठीक था। और देखिएगा बाकी जगह जो इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, चाहे कहीं और कोई किया होगा, उसमें सब कुछ लिया जाता है। 3 चार्ज भाग रहे हैं तो सबका पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता है। तो इसका मतलब इनका भी सबका लेना चाहिए था जब चेंज हो रहा था। तो अब ये नहीं कि सर इनिशियल फाइनल देखना होता है, तो फाइनल तो यहाँ पे गायब भी तो हो रहा है। इनका भी तो अपना लेना है, इसका भी तो अपना लेना है, इसका भी तो चेंज हुआ है। ये पहले कहाँ था इनिशियल में?
इसलिए ज़्यादा आसान है कि हम लोग डी क्यू डैश डी क्यू डैश डी क्यू डैश डी क्यू डैश ला के जब यहाँ पे क्यू डैश हो जाए, कितना हो जाए, यहाँ क्यू डैश हो जाए, यहाँ क्यू डैश हो जाए और यहाँ क्यू डैश हो जाए। जब क्यू डैश हो जाए तो फिर डी क्यू डैश लेके आया जाए और देखा जाए कि इस बार नो चेंज के नाम पर इस डी क्यू डैश में कितना चेंज है। तो करता हूं ध्यान से, दिस इज वर्क डन, डी यू में इनिशियल 0, डी क्यू डैश इनफाइनाइट पर 0। अब यहां पे जरा डी क्यू डैश देखो तो पोटेंशियल, अच्छा इसका अपना मत लेना, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल वी डी क्यू डैश। एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। व्हाट इज वी हियर ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, व्हाट इज वी ड्यू टू दिस, के क्यू डैश बाई ए माइनस के क्यू डैश बाई ए प्लस इसका के क्यू डैश बाई बी, ये मैं लिखा हूं अभी v, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ और इसके कारण पोटेंशियल यहाँ, ये एंड डी क्यू डैश 0 to q। ध्यान से फिर से डी क्यू डैश डी क्यू डैश डी क्यू डैश डी क्यू डैश लेके यहाँ पे हम रखते रहे तो जब क्यू डैश हो गया तो डी क्यू डैश और लेके आए, जब क्यू डैश हो गया तो डी क्यू डैश और लेके आए, लेकिन इसका पोटेंशियल नहीं, केवल इसी का, क्योंकि हम इसी का मान रहे हैं जिसके कारण पूरा वर्क डन नेट आने वाला है। अपना वाला तो ऐसे भी नहीं आता है कहीं भी। 0 to q। जानते हो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा, तुम लोग करके देखो, के क्यू स्क्वायर बाई 2 और तुम्हें मिलेगा 1/b माइनस 1/a। यही आंसर है। बाई 2 भी राकेश राजभर, ये आंसर है बाई 2। और ये देखो 1/a नेट निगेटिव है, जो पहले से ही सोचे हुए थे। 1/b कम होता है, 1/a ज्यादा, एक a। ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन इज निगेटिव, और ये तो हम पहले से ही सोचे हुए थे कि निगेटिव आना चाहिए मेरा वाला काम, एंड मेरा वाला काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बड़ी सी बात निकल के सामने आई है, और जिसको मैं एक्सप्लेन किया, ट्राई किया कि आप चीजों को समझें। तो ये कुछ यूनिक लगा होगा, क्यों यूनिक लगा? अच्छा एक और चीज, यदि मैं जल्दी से लेके आ गया होता तो दुनिया का कोई आदमी बता भी नहीं पाता कि कितना ये बदला हुआ है, बड़ी खतरनाक ढंग से बदला हुआ होगा। ये वाला एक्सप्रेशन तब हम लिख नहीं पाते क्योंकि बहुत तेजी से बदला हो रहा होगा डायनामिक्स। तो हम लोग चलिए स्लोली के लिए हम लोग निकाल पाए, और एक तरीका ये भी एक बढ़िया था, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और यही आंसर है, यही आंसर है। एक और तरीका कैसे सोचा जा सकता था बताओ? एक और तरीका क्या हो सकता था? चलो ऐसे कैपेसिटर पढ़ने के बाद सोचना, पूरे एनर्जी, पूरे स्पेस में, देखता हूं कितने लोग मेरी बात समझ पाते हैं, बड़ी बात कर रहा हूं। पूरे स्पेस में एनर्जी भरी हुई है इस चार्ज के कारण जो लेके आए थे। बस यहाँ पे रख देने से क्या बदलाव हुआ मालूम है? बाहर अभी भी वैसे ही एनर्जी है, अंदर में अभी भी वैसे ही एनर्जी है। कैसी एनर्जी? जैसे वो इनफाइनाइट पे चार्ज रहा होगा,
जब इनफाइनाइट पे रहा होगा तो पूरे स्पेस में एनर्जी रही होगी, तो यहाँ पे रखने के बाद भी बाहर अभी भी वैसे ही एनर्जी है, बाहर अभी भी वैसे ही एनर्जी है, और अंदर में भी अभी भी वैसी ही एनर्जी है। बीच में एनर्जी गायब हो गई। ये बीच में क्यों यहाँ पे एनर्जी बीच में गायब हो गई? यहाँ पर मेटल कंडक्टिंग मैटर के अंदर क्यों गायब हो गई? इसलिए क्योंकि फील्ड जीरो हो गया है, और जहाँ फील्ड जीरो होता है वहाँ एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होती है। जहाँ फील्ड वहाँ एनर्जी डेंसिटी याद करो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नो फील्ड नो एनर्जी। तो बताओ यहाँ पे फील्ड नहीं है तो एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब बाहर वही अंदर वही। जो ये एनर्जी गायब हुई है वो वही वाली है जो मैं नेगेटिव वर्क डन कर दिया हूँ। मेरे नेगेटिव वर्क डन करने से ये एनर्जी गायब हो गई है। इसका मतलब जितना एनर्जी ये गायब हुई है, यदि हम लोग निकाल लें, जितनी एनर्जी ये गायब हुई है यदि हम लोग निकाल लें, आपको आंसर सरप्राइजिंग मिलेगा, यही मिलेगा। तो कैपेसिटर पढ़ेंगे और हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। और क्रॉस चेक के नाम पे तो माइनस होना चाहिए था, वो तो बात हो ही चुकी है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हुआ। अगला चैप्टर का नाम मैं नया दिया हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लास नंबर 1 होगा, पहला क्लास होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म, बहुत पढ़ लिए, क्योंकि मैं यदि डाइपोल को भी इसी में करूँगा तो 80 हो जाएगा क्लास, तो तुम लोग कहोगे ज़्यादा हो गया। तो नया नाम चैप्टर का, हमको जितना मैं पढ़ाया उसको भी 5 चैप्टर कह के पढ़ाना चाहिए था, ताकि तुम्हें लगता कि 15 क्लास चल रहा है ना। तो चलिए आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।